मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राजकीय प्राथमिक पाठशाला जल्लोपुर से। आज हम सीखेंगे कि पैराग्राफ को, गद्यांश को एक बार पढ़ के ही हम प्रश्नों के उत्तर कैसे बता सकते हैं, जिसमें हमारे समय की भी बचत होगी और हमारे नंबर पूरे के पूरे एक्यूरेट हमें मिल जाएंगे। प्रकार के गद्यांश आपको हर एग्जाम में, हर परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको मिलते हैं। वहां आके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पूरा पढ़ें, कैसे पढ़ें, पहले प्रश्न पढ़ें, उत्तर कैसे देंगे, इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये पैराग्राफ इतना बड़ा है, इसको हम बार बार पढ़ें, समय अधिक लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, वो तकनीक आज हम सीख रहे हैं। हर लाइन को पढ़ते वक्त गौर से पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में वो बातें चिपक जाती है और जब उसके बारे में जो प्रश्न आएगा, हमारा दिमाग क्विक रिएक्शन करेगा और हमें उस प्रश्न का उत्तर वहां से हमें मिल जाएगा। हमें बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीन है। जिस वाक्य को हम पढ़ रहे हैं उस वाक्य में क्या विशेष शब्द है, इस पे हम पढ़ते वक्त ध्यान देंगे तो हमारे दिमाग में वो चीज छप जाएगी कि ये चीज इस वाक्य में, इस लाइन में, पहली लाइन में है। उसके बाद जैसे जैसे हम लाइनों को पढ़ेंगे, लाइनों के शब्द को साथ साथ में अर्थ को समझते जाएंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी और वो हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में भी उतनी ही सहूलियत होगी। यह हमारे विज्ञान की नवीनतम उपलब्धि। आज सारे विषयों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, सारे विषयों में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। ऐसे हम शब्दों को, लाइनों को समझते वक्त अपने दिमाग में चिपका लेंगे। कंप्यूटर हमारे दिमाग से भी तेज काम करता है। ओहो, दिमाग से भी तेज चलता है। कंप्यूटर से की गई गणना हमेशा सही होती है। हाँ, कंप्यूटर से हम जो भी गणना करेंगे वो बिल्कुल ठीक रहेगी। साथ साथ में लाइन को पढ़ते पढ़ते वक्त और उसको दिमाग में साथ साथ में चिपकाते चलेंगे, मतलब उसको रिपीट करेंगे दिमाग में तो वो हमारे समझ में आती रहेगी। हमें वाक्य को समझना है, ये नहीं है कि हम वाक्य को एकदम फराटेदार पढ़ के और उसको पीछे छोड़ दें। साथ साथ समझेंगे तो उसको हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज हमारे देश में कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। अलग अलग किसी भी फील्ड में जाओ, हर फील्ड में कंप्यूटर अपना साथ निभा रहा है। बेवेज को कंप्यूटर का जन्मदाता माना गया है। इस तरह के वाक्य है वो बहुत जरूरी होता है, उसमें से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब देखो, कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बेवेज। अरे वाह, उन्होंने 19वीं सदी के आरंभ में पहला कंप्यूटर बनाया था। कब बनाया था? 19वीं सदी के आरंभ में। अच्छा, कंप्यूटर निर्देशों के आधार पर काम करता है। अच्छा, कंप्यूटर को हम जो इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, माउस से, तो उन्हीं इनपुट पे, उन्हीं निर्देशों पे ही कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर खुद के अपने कोई निर्देश नहीं तैयार कर सकता। इनमें संचय क्षमता होती है। हाँ, यह हमें विभिन्न फाइलों आदि को कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित कर सकते हैं। कंप्यूटर में हम डाटा सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सेव की क्षमता होती है और हम अपने गाने भी सेव करते हैं, इसमें अपने फोटो भी सेव करते हैं, फाइलें भी सेव करते हैं। जब हम किसी भी गद्यांश को ऐसे पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में साथ साथ में छपता जाएगा, उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में क्रिएट होती जाएगी और उसके बाद जब हम उसके प्रश्न देखेंगे तो दिमाग अपने आप ही क्विक रिएक्शन करेगा कि इसका आंसर हमें यहां मिलेगा। उसके बाद आज कंप्यूटर से हर काम बहुत आसान हो गया है। कंप्यूटर से तो काम बिल्कुल आसान हो जाता है। जब भी हम करते हैं रेल टिकट आरक्षण, रेलवे में जब भी पापा मम्मी के साथ कभी रेल की टिकट कटाने जाते हैं तो वहां पे कंप्यूटर लगा होता है। और बैंकिंग, बैंक में भी मैं जब भी जाता हूं, बैंक में मैं देखता हूं तो वहां पे भी कंप्यूटर खूब काम करता है। मौसम की जानकारी भी कंप्यूटर से पता चलती है हमें, कहां कैसा मौसम रहेगा, कब आंधी तूफान बारिश होगी। यातायात को नियंत्रित किया जाता है। एरोप्लेन, हवाई जहाज, ट्रेन सभी कंप्यूटर से मैनेज की जाती है। कौन कहां जाएगी, कैसे जाएगी, कहां चल रही है। शिक्षा, पढ़ाई में भी, अरे पढ़ाई में तो अब कोरोना काल के 2 साल में तो कंप्यूटर ने कमाल ही कर दिया। स्मार्टफोन है आपका, स्मार्ट टीवी है, ये सारे कंप्यूटर ही तो है, कंप्यूटर का हिस्सा ही है। सूचना हम अपना व्हाट्सएप से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से कितनी मैसेज आपस में भेजते हैं, रिसीव करते हैं, देखते हैं। प्रकाशन, प्रिंटिंग, चिकित्सा, हर जगह। परीक्षा फल, जो रिजल्ट आता है वो भी कंप्यूटर पे ही आता है। चिकित्सा, डॉक्टर के पास भी कंप्यूटर से ही सभी बीमारियों का पता कर लेते हैं। परीक्षा फल, निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर ने क्रांति ला दी है। तो इस प्रकार हम जो गद्यांश, जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसको ऐसे ध्यान से पढ़ेंगे ना तो वो चीजें हमारे दिमाग में छपती जाएगी। हम उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ताकि हम प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सकेंगे। मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने सफलता प्राप्त की है। इस पर तरह तरह के खेल, फिल्म, गीतों का आनंद लिया जा सकता है। अरे वाह, पैराग्राफ को अभी मैं पढ़ने में आपको लग रहा है कि सर को समय लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ोगे, आपका बार बार अभ्यास होगा तो आप ऐसे इन पॉइंटों को जैसे जैसे दिमाग में नोट करते जाएंगे वैसे आपका अभ्यास तेज होगा और आप आंसर देने के उतने ही ज्यादा करीब हो जाएंगे। क्विक रिएक्शन करेगा दिमाग, हाथों हाथ बताएगा हाँ हमने इसको ऊपर तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में जब पढ़ा था इसका ये जवाब था। 4 आंसरों में से, 4 उत्तर में से आपको फटाक से उत्तर मिलेगा। ये आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है। ये नहीं है कि मैंने ये पहला बढ़ा दिया, ये एक तरीका है, ये एक उदाहरण है कि हम ऐसे क्विक से चीजों को समझ सकते हैं और अपने आंसर दे सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से आज संसार बहुत छोटा जान पड़ता है। क्या हो गया, पूरी दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, पूरी गोल पृथ्वी है हमारी, ग्लोब पे आपने देखी होगी बहुत बड़ी है। तो क्या हो गया है, कंप्यूटर से हम
यहां से वहां, यहां से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, हर जगह वीडियो कॉल करके हम आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी चीजें यहां बैठे बैठे भी आज सेकंडों के हिसाब से आप वीडियो कॉल करके दूसरी दुनिया, मतलब दूसरी दुनिया नहीं, दुनिया तो यही, मतलब दूसरे देश में हम अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। इंटरनेट से संसार को किसी भी भाग में सूचना, आंकड़े प्राप्त की जा सकते हैं, कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं, वो हम देखते भी हैं। कंप्यूटर क्रांति ने हमें विकास के नए सोपान प्रदान किए हैं, यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है, इसके अभाव में उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कंप्यूटर के बारे में बताई गई है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आप ऐसे ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ये चीजें हमारे बहुत काम आती है। जब इसका पैराग्राफ के आंसर निकालेंगे, उसके बाद देखो, संगणक निराला है, यह जन जन को अति भाता है, बड़े बड़े उलझे मसलों को क्षण में हल कर जाता है। अब हम प्रश्न देखते हैं इस पैराग्राफ से, गद्यांश से क्या प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, और हमने पढ़ा है तो हमें कुछ मदद मिलेगी उसकी पढ़े हुए की। अगर हमने गौर से पढ़ा है तो देखते हैं हम अब हमें उसकी क्या मदद मिलती है। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं अ संचयक, ब है संगणक, स है विज्ञानक, द है प्रकाशक। ये पहला प्रश्न है तो इसका आंसर जरूरी नहीं कि आपको पहली लाइन में मिले। आपको गद्यांश है, पैराग्राफ आपने पढ़ा है तो उसमें पहले प्रश्न का उत्तर आखिरी लाइन में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। हाँ, अब हमने जब पढ़ा था तो संगणक बिल्कुल पास में ही है, देखो बिल्कुल पास में दिख रहा है, यह संगणक निराला है। तो यह किसकी बात हो रही है? ये पैराग्राफ, ये गद्यांश जो दिया है, ये कंप्यूटर के बारे में दिया गया है, तो यह मतलब क्या है? कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर क्या है? संगणक। तो कंप्यूटर को इन चार उत्तर में से क्या कहा गया है? संगणक। ठीक है। नंबर 2, कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है राजस्थान में, ब सारे विषयों में, स केवल भारत में, द केवल विद्यालय में। देखो ऊपर से सारे विषयों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जो प्रश्न नंबर 2 है वो दूसरी लाइन में ही मिल गया हमें। जब हमने पैराग्राफ पढ़ा था, गद्यांश पढ़ा था, तो दूसरी लाइन में ही इसका जवाब हमें मिल गया था। तीसरा है कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। अरे ये तो बिल्कुल चौथी लाइन में, फोर्थ लाइन में, चौथी लाइन में इन्होंने बताया था चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा गया है। तो हमने जब इसको ध्यान से पढ़ा था तो हमें इन चार ऑप्शन में उत्तर छांटने में आसानी होती है, जब हमने ध्यान से गद्यांश को, पैराग्राफ को पढ़ा हो तो। इसीलिए आपको मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि गद्यांश को ध्यान से पढ़े, लाइनों को अपने शब्दों में समझें, उसको अपने दिमाग से चिपकाएं, ताकि जब प्रश्न करें तो उत्तर में से उत्तर छांटना बहुत ही आसान होता है। उसको बार बार पढ़ना नहीं पड़ता, ज्यादा उसको बार बार पढ़ेंगे तो उसमें समय ज्यादा लगता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, पहला कंप्यूटर बनाया गया 19वीं सदी में, 21वीं सदी में, 17वीं सदी में, 15वीं सदी में। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, तब हमने उसको पढ़ते हुए ध्यान दिया था, उसमें लिखा था कि 19वीं सदी में। तो इसका आंसर क्या होगा? 19वीं सदी में कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बना दिया था। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर से काम होता है देरी से, मुश्किल से, धीरे से, आसानी से। जिस बच्चे ने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, दिमाग से चिपका के पढ़ा है, वो दोबारा बिना पढ़े भी, कि हमें लिखा हुआ था पैराग्राफ में कि कंप्यूटर से काम आसानी से होता है। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर से निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं किया जा सकता? सूचना, आंकड़े प्राप्त करना, ये तो होता है कंप्यूटर पे। रेल टिकट आरक्षण, रेल टिकट भी कंप्यूटर पे बनती है। मौसम की जानकारी भी हमें कंप्यूटर से मिलती है। निर्देश देना, हाँ, तो कंप्यूटर हमें निर्देश नहीं दे सकता, ये भी हमने बात की थी। कंप्यूटर निर्देश पे काम करता है, कंप्यूटर को निर्देश देने होते हैं, इनपुट डालना होता है माउस से या कीबोर्ड से, उसको जो हम निर्देश देंगे उसी पे ही कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर खुद किसी को कोई निर्देश नहीं दे सकता अपने आप। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, तरह तरह के खेल, गीतों, फिल्मों का आनंद लिया जा सकता है रेडियो से, मशीनों से, सूचना से, या कंप्यूटर से? कंप्यूटर से। रेडियो से सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। मशीनों से, सूचना से नहीं। कंप्यूटर पे हम गाना, वीडियो, फिल्म देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 आ गया, कंप्यूटर काम करता है निर्देशों के आधार पर, संकेतों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, जीवन के आधार पर। तो क्या होगा? निर्देशों के आधार पर। कंप्यूटर को हम इनपुट में कीबोर्ड से, माउस से निर्देश देते हैं, जो कहते हैं, उसके बाद कंप्यूटर उसी पे ही आगे अपना काम करता है। फिर प्रश्न नंबर 9 आ गया, संगणक का अर्थ है। संगणक होता है निर्देश देने वाला, गणना करने वाला, संचय करने वाला, संकेत देने वाला। संगणक होता है कैलकुलेट, मतलब गणना करने वाला, कैलकुलेटर। तो कंप्यूटर पे हम कैलकुलेशन भी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कंप्यूटर पे आसानी से चुटकियों में हल हो जाती है। इस गद्यांश से हमने 9% थे और उनके आंसर हमने क्विकली ऐसे चुटकियों में हल कर दिए। क्योंकि हमने गद्यांश को, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा था। जब उनकी वाक्यों को हम पढ़ रहे थे तो उनको अपने दिमाग में चिपका रहे थे, समझ रहे थे कि इस वाक्य में क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या बताया गया है। इस तरीके से हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर देने में हमें बहुत आसानी होगी और हम क्विकली, जल्दी से, टाइम मैनेजमेंट करते हुए जल्दी समय में पैराग्राफ के जितने भी क्वेश्चन है वे पूरे के
पूरे नंबर ले सकते हैं, 9 के 9 नंबर हमारे डन है। ये बहुत ही आसान होते हैं, बस इसको आपको करने का तरीका होना चाहिए। ये ना हो कि 9% जैसे इसमें दिए हैं तो 9 बार ही पैराग्राफ पढ़ना पड़े। उस समय क्या होता है कि समय ज्यादा लग जाता है। इसमें सारा खेल ही समय का है। जो बच्चा इसमें ज्यादा समय बचाएगा उसके नंबर भी पूरे मिलेंगे और उसको पेपर करने में सुविधा भी होगी, आसानी भी होगी। तो हम जब भी पैराग्राफ करें, गद्यांश करें, पद्यांश करें, तो उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। हर लाइन को एक बार अपने दिमाग से चिपका चिपका के पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे लाइन में क्या दिया है, क्योंकि उसका नीचे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर हमें देना होता है। तो हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसका आंसर हमें आसानी से मिल पाएगा और हम उसको कर पाएंगे। तो यह था हमारा गद्यांश करने का, पैराग्राफ करने का तरीका। धन्यवाद।